नमस्कार। आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा की जो प्रेरणादायक कहानी है उसमें थोड़ी गहराई से उतरेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर 2021 की फिल्म शेरशाह के विश्लेषण और उसके सीन ब्रेकडाउन। ओके सर, हाँ, ये स्रोत काफी दिलचस्प जानकारी देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रेम कहानी और जाहिर है युद्ध के मैदान में उनकी जो असाधारण वीरता थी उसकी परतें खोलते हैं। सही। तो चलिए फिर इनको खंगालते हैं। कोशिश यह है कि कैप्टन बत्रा की यात्रा को समझें, मतलब पालमपुर के एक जोशीले लड़के से लेकर परमवीर चक्र विजेता बनने तक का सफर। जी हाँ। और ये भी कि क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से। जो जानकारी है वो बताती है कि विक्रम बचपन से ही काफी निडर थे और देशभक्ति का जज्बा भी था उनमें। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही दोस्तों के लिए खड़े हो जाना या किसी की बदमाशी का सामना करना, ये सब उनके स्वभाव में था। हाँ, और वो फौजी बनने का सपना, ये भी शुरुआत से ही था। जी। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बचपन के ये गुण और सपने आगे के कामों की नींव रखते हैं। सही। खासकर सेना जैसे पेशे में, जहाँ शुरुआती दृढ़ संकल्प बहुत मायने रखता है, बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। ये बात तो है। बचपन का वो बेखौफ अंदाज शायद बाद में मुश्किल हालात में काम आया होगा। हाँ, विश्लेषण भी यही इशारा करते हैं। उनका वो निडर स्वभाव ही उन्हें कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़कर नेतृत्व करने की हिम्मत देता था। तो ये व्यक्तित्व की जड़ें काफी गहरी थीं। फिर कहानी आगे बढ़ती है चंडीगढ़, उनके कॉलेज के दिनों में, पंजाब यूनिवर्सिटी। जी, और यहीं उनकी मुलाकात डिम्पल चीमा से होती है। हाँ, और स्रोत उनकी प्रेम कहानी को बड़ी मासूमियत और गहराई से दिखाते हैं। एक वो खास पल का जिक्र बार बार आता है, वो दुपट्टे वाला। हाँ बिल्कुल, जहां वो मजाक में डिम्पल के दुपट्टे को उंगली से पकड़कर मंगलसूत्र की तरह पहनाने का इशारा करते हैं। जी, और ये महज एक मजाक नहीं था, ये बाद में उनके वादे का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। सही कहा। ये कहानी को एक मानवीय पहलू देता है, सिर्फ युद्ध नायक की गाथा नहीं रहने देता। बिल्कुल। और सूत्रों में ये भी आता है कि डिम्पल के परिवार वाले, शायद उनके पिता, इस रिश्ते से पूरी तरह सहमत नहीं थे। हाँ, कुछ सामाजिक या शायद जातिगत वजहों का जिक्र मिलता है। जी, लेकिन इसके बावजूद विक्रम का प्यार और उनका वादा बहुत मजबूत रहा। उन्होंने साफ कहा था कि पहले देश सेवा, फिर शादी। ये संतुलन देखना महत्वपूर्ण है। देशभक्ति और व्यक्तिगत भावनाएं, दोनों के प्रति उनका समर्पण। सही। ये उनके चरित्र की गहराई दिखाता है, देश के लिए भी और अपने प्यार के लिए भी। और फिर वो फौज में जाने का सपना। अगला कदम था परीक्षा पास करना और फिर IIM देहरादून में दाखिला। जी, भारतीय सैन्य अकादमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान। कहते हैं वहां की सख्त ट्रेनिंग ने उन्हें और तराशा, और फिर कमीशन मिला 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के तौर पर। हाँ, 13 JRK राइफल्स, एक जानी मानी रेजिमेंट। और यहीं पर उनकी बहादुरी और निडर स्वभाव की वजह से उन्हें वो नाम मिला, शेरशाह। जी हाँ, शेरशाह। सैन्य संस्कृति में ऐसे उपनामों का बहुत महत्व होता है। ये सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते। सही। ये उस व्यक्ति के चरित्र, उसके रुतबे और साथियों के भरोसे को दर्शाते हैं। शेरशाह मतलब शेरों का राजा। ये नाम ही एक ताकत बन गया लगता है। बिल्कुल। विश्लेषण बताते हैं कि ये उनके अदम्य साहस, उनकी आक्रामक रणनीति का प्रतीक था। कुछ कहते हैं कि ये नाम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी जाना जाने लगा था। अच्छा। ये तो उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दिखाता है। जी। और इन गुणों का प्रदर्शन फिर कश्मीर में उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान दिखा, सोपोर जैसी जगहों पर। हाँ, वहां उन्होंने सीधे उग्रवाद की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सिर्फ सैन्य अभियानों पर ही जोर नहीं दिया। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने की भी कोशिश की, मानवीय संबंध बनाए। जी, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। साथ ही अपनी पलटन में वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, एक लीडर थे। उनके साथ भाई जैसा रिश्ता बनाया। बिल्कुल, उनके सुख दुख में शामिल होकर। और अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अनुभव कारगिल के लिए एक तरह की तैयारी ही थे। सही कहा। जमीनी हकीकत को समझना, तनाव में फैसले लेना और अपनी टीम के साथ वो मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाना, ये सब कारगिल में बहुत काम आया। हाँ, ये दिखाता है कि एक अच्छा लीडर सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों को भी समझता है। जी, और इसी रवैये ने उनकी यूनिट का मनोबल हमेशा ऊंचा रखा, ऐसा स्रोत बताते हैं। और फिर आया 1999,
कारगिल युद्ध। हाँ, वो निर्णायक मोड़। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठियों के भेष में नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियां थी वो। जी हाँ, और फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। और इसी के तहत कैप्टन बत्रा और उनकी यूनिट 13 जैक राइफल्स को द्रास और कारगिल भेजा गया। उन बर्फीले दुर्गम पहाड़ों पर परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा कठिन थीं। कल्पना से भी परे, ऊंची चोटियां, 0 से नीचे तापमान, ऑक्सीजन की कमी, और ऊपर से दुश्मन की लगातार गोलीबारी। इन चुनौतियों को समझना जरूरी है। ये चोटियां युद्ध का नतीजा तय कर सकती थीं। बिल्कुल, दुश्मन ऊपर बैठकर नीचे हर हरकत पर नजर रख सकता था, सप्लाई रोक सकता था। इतनी ऊंचाई पर लड़ना ही अपने आप में एक भयानक चुनौती थी, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। जी हाँ, सैनिकों को दुश्मन की गोलियों के साथ साथ प्रकृति के कहर से भी जूझना पड़ रहा था। ठंड, हाइपोक्सिया, फ्रॉस्ट बाइट, ये सहन शक्ति की चरम परीक्षा थी। और इसी माहौल में कैप्टन बत्रा ने वो मिशन किया जो उनकी पहचान बन गया, पॉइंट 5140 पर दोबारा कब्जा। हाँ, ये उनके सबसे प्रसिद्ध मिशनों में से एक है। विवरण बताते हैं कि चढ़ाई बेहद खतरनाक थी। दुश्मन ऊपर से फायर कर रहा था, लेकिन कैप्टन बत्रा ने लीड किया, बिल्कुल सामने से। जी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो न सिर्फ खुद आगे बढ़े बल्कि साथियों का हौसला भी बढ़ाते रहे। उनकी रणनीति और बहादुरी से ही वो चोटी वापस मिली, तिरंगा फिर लहराया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। हाँ, और इसी जीत के फौरन बाद वो संवाद आया जिसने उन्हें अमर कर दिया रेडियो सेट पर। हाँ, जब बेस से कोडवर्ड पूछा गया तो उन्होंने अपनी उस खास मुस्कान के साथ कहा, ये दिल मांगे मोर। क्या बात थी! ये सिर्फ 4 शब्द नहीं थे। बिल्कुल नहीं। विश्लेषण कहते हैं कि ये उस वक्त सेना के अदम्य साहस और ऊंचे मनोबल का प्रतीक बन गया। ये सिर्फ जीत का ऐलान नहीं था, ये था कि हम रुकेंगे नहीं और जीतेंगे। सही, ये उनकी और उनकी टीम की आगे बढ़ने की इच्छा का प्रतीक था। वाकई, ये दिल मांगे मोर एक भावना बन गई, एक जज्बा आज भी प्रेरित करता है। जी, पॉइंट 5140 की जीत के बाद तो उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई होगी, पूरे देश में हीरो बन गए हो। हाँ, उनकी सामने से नेतृत्व करने की शैली ने सैनिकों में भी जबरदस्त जोश भर दिया था। कहते हैं उनके नेतृत्व में सैनिक किसी भी चुनौती के लिए तैयार थे। युद्ध के माहौल में ऐसे पल बहुत मायने रखते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता का एक और सबूत था। शारीरिक साहस तो था ही, पर सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता भी कमाल की थी। पॉइंट 5140 के बाद भी आराम कहाँ था? अगला मिशन और भी कठिन था, पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। जी हाँ, पॉइंट 4875 ये युद्ध के अगले चरण के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा था। और ये मिशन सामरिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। दुश्मन और भी मजबूत स्थिति में था। हाँ, ऊंचाई का लाभ, भारी फायरिंग और बर्फ से ढकी खड़ी चट्टानी चढ़ाई बहुत जानलेवा। पॉइंट 4875, जिसे बाद में बत्रा टॉप भी कहा गया, वहां कारगिल की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। जी, कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, इंच इंच जमीन के लिए लड़ना पड़ा। और इसी लड़ाई के दौरान वो घटना हुई जो कैप्टन बत्रा के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। हाँ, जब उनका एक साथी सैनिक राइफलमैन नवीन नागप्पा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे खुले में पड़ा देखकर अपनी जान की परवाह किए बिना कैप्टन बत्रा उसे बचाने आगे बढ़े। जी, और कहते हैं उन्होंने अपने एक जूनियर साथी से कहा, तू हट जा पीछे, तेरे बीवी बच्चे हैं, या कुछ ऐसा ही। और ये कहकर वो खुद दुश्मन की गोलियों की रेंज में आ गए। ये पल उनके चरित्र का सार है, साहस और अपने साथियों के प्रति गहरी जिम्मेदारी और करुणा। ये सिर्फ आवेग नहीं था, ये उनके मूल्य थे। बिल्कुल। यहाँ सवाल उठता है कि युद्ध की उस चरम स्थिति में ऐसी निस्वार्थ वीरता कहाँ से आती है? क्या ये ट्रेनिंग है, देश प्रेम है, या साथियों के प्रति वफादारी? शायद इन सब का मिश्रण। फिल्म शेरशाह में भी इस क्षण को बहुत भावनात्मक रूप से दिखाया गया है। हाँ, ये कहानी का भावनात्मक शिखर है। ये उनकी बहादुरी के साथ उनकी मानवता को भी दिखाता है। वो बुरी तरह घायल हुए पर आखिरी सांस तक लड़े और यूनिट को प्रेरित करते रहे और मिशन की जीत सुनिश्चित की। जी, और इस तरह अपने साथी को बचाते हुए 7 जुलाई 1999 को सिर्फ 24 साल की उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। पूरा देश शोक में डूब गया। उनके इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। उनकी शहादत ने उन्हें अमर कर दिया। लेकिन जैसा हमने बात की, उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की वीरता तक सीमित नहीं है। हाँ, ये साहस, नेतृत्व, देशभक्ति
और उस अटूट प्रेम की भी कहानी है। बिल्कुल, उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। और उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा का जिक्र जरूरी है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कैप्टन बत्रा के बाद कभी शादी नहीं की। जी, उन्होंने अपना जीवन उनकी यादों के साथ बिताने का फैसला किया। ये उनके प्रेम की गहराई और समर्पण को दिखाता है। ये कहानी में त्याग और प्रेम का एक और शक्तिशाली पहलू जोड़ता है। सही कहा। ये कैप्टन बत्रा की कहानी को सिर्फ एक वीर गाथा से आगे ले जाकर एक गहरी मानवीय प्रेम कहानी भी बनाता है, और शायद इसीलिए यह आज भी इतनी जीवंत है। हाँ, और शेरशाह जैसी फिल्में ऐसी कहानियों को हमारी सामूहिक स्मृति में बनाए रखने में मदद करती हैं। जी, वो तथ्यों के साथ साथ भावनाओं और मूल्यों को भी सामने लाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे कैप्टन बत्रा की कहानी एक साधारण पृष्ठभूमि के युवा के असाधारण नायक बनने की यात्रा है। इसमें सब कुछ है, बचपन के सपने, जवानी का प्यार, फौज का अनुशासन, युद्ध की क्रूरता और फिर साहस और बलिदान। तो निचोड़ क्या है इसका? मेरे ख्याल में निचोड़ ये है कि वीरता सिर्फ मैदान में नहीं दिखती, ये जीवन जीने के तरीके में भी झलकती है। अपने उसूलों पर टिके रहना, वादी निभाना, मुश्किल में सही रास्ता चुनना और दूसरों के लिए निस्वार्थ होना। कैप्टन बत्रा की कहानी हमें इन्हीं मूल्यों की याद दिलाती है: साहस, निष्ठा, प्रेम और कर्तव्य के प्रति समर्पण। और ये भी कि कैसे एक छोटा सा जीवन भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कैप्टन बत्रा की कहानी में साहस और बलिदान के अलावा वो कौन सा तत्व है जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है? क्या वो ये दिल मांगे मोर वाला जज्बा है, उनकी प्रेम कहानी है, या कुछ और? क्यों ये कहानी आज भी हमारे दिलों में इतनी गहराई से गूंजती है?